श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, भगवान शिव की पूजा कभी भी निष्फल नहीं जाती है। जब भी हम भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं, चाहे किसी भी मनोकामना से करते हैं, निश्चित ही हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि कुछ समय लग जाता है। देखिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं जैसे कि हमारे कर्म बंधन कुछ पूर्व जन्म के इस प्रकार से होते हैं, जिसकी वजह से कोई भी पूजा पाठ और कोई भी मंत्र जप इत्यादि या कोई भी उपाय करते हैं तो उसके फलीभूत होने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन अगर हम धैर्य बनाकर रखें, विश्वास रखें भगवान पर, तो यकीन मानिए, कामना चाहे कोई भी हो, भगवान शिव की कृपा अगर प्राप्त हो जाती है तो वो हमारी कामना पूर्ण अवश्य होती है। तो आज की वीडियो में एक बहुत ही अचूक उपाय आपसे शेयर करने वाली हूँ। इस उपाय को आप किसी भी मनोकामना से कर सकते हैं। चाहे आप धन प्राप्ति के लिए परेशान हो, कर्ज से घिरे हुए हो, बीमारियों से परेशान हो, या आपका पैसा कहीं फंस गया है और वो मिल नहीं रहा है, आप इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत अधिक आर्थिक तंगी में है, ऐसा आपको लग रहा है जैसे आर्थिक तंगी से बाहर निकलने के लिए बिल्कुल कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, इस उपाय को कीजिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। और इस उपाय को करने से संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं। अगर मन चाहे विवाह की कामना है तो इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। और हाँ, अगर विवाह में बहुत अधिक देरी हो रही है, उम्र बहुत अधिक हो गई है, लेकिन कोई भी योग्य रिश्ता आपको नहीं प्राप्त हो रहा है, या कई बार ऐसी समस्या भी आती है कि योग्य रिश्ता भी प्राप्त हो जाता है, बात भी बन जाती है, लेकिन बनते बनते अंत समय में बात बिगड़ जाती है और रिश्ता टूट जाता है। अगर इस तरह की भी परेशानी है तो इस उपाय को आपको ज़रूर करना चाहिए। मेरे कहने का सीधा सा मतलब है कि इस उपाय को आप अपने मन की किसी भी कामना को पूर्ण करने के लिए कर सकते हैं। और किसी भी बड़े से बड़े संकट में आप जूझ रहे हो, चाहे आप कोर्ट कचहरी के चक्कर से परेशान हो, या फिर आप घर में बहुत अधिक कलह क्लेश से परेशान हो, पितृदोष हो आपके घर में, या जन्म कुंडली के बुरे ग्रहों के प्रभाव की वजह से जीवन में बहुत अधिक परेशानियां, बहुत अधिक तंगी आ रही है, इस उपाय को कीजिए और अपने जीवन में मात्र 40 दिन में चमत्कार देखिए। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिससे मुझे पता चलता है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगती है और आपके लिए ये उपयोगी है। तो मुझे मोटिवेट करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा लगाएं, वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई प्रश्न है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर कोई सुझाव है या अगर आप कोई विशेष वीडियो चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं पूरा प्रयास करूंगी कि आपके प्रश्नों के उत्तर सही समय पर मैं आपको दे सकूं। और जो भक्त चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, बात करूं आज के उपाय के बारे में, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहती हूं। सावन में प्रतिदिन शिव महापुराण की वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो रही है, तो आप लोग ज़रूर उसे सुनिए, क्योंकि सावन में शिव महापुराण की कथा सुनने से बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है, मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। और अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुँच रहा है वीडियो का, तो आप चैनल पर विजिट करके और इस वीडियो को देख सकते हैं। और हर रोज़ सुबह 8 बजे से पहले ये वीडियो अपलोड हो जाती है, तो आप सुबह से लेकर शाम तक, दिन में कभी भी, मतलब रात में भी सोने से पहले आप सुन सकते हैं। और अब बात करते हैं आज के उपाय के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं इस उपाय से संबंधित। ये उपाय आप मंदिर में जाकर करेंगे तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा, लेकिन जो भक्त बिल्कुल भी मंदिर नहीं जा सकते हैं या हर रोज़ मंदिर नहीं जा सकते हैं, तो ऐसे में आपके घर में अगर शिवलिंग है तब आप ये उपाय कर सकते हैं। शिवलिंग नहीं है तो आपको मंदिर ज़रूर जाकर ये उपाय करना चाहिए। घर में शिवलिंग है तभी आप इस उपाय को घर में कर सकते हैं, तो ये बात आप ध्यान रखिए। और इस उपाय को लगातार 40 दिन तक करना है। और ये उपाय कोई भी कर सकता है, पुरुष भी कर सकते हैं, स्त्रियां भी कर सकती हैं, और लड़के लड़कियां भी कर सकते हैं। आगे जीवन में अपनी सफलता पाना चाहते हो, या मन चाहा विवाह की कामना हो, या फिर शीघ्र विवाह की कामना हो, तो लड़के लड़कियां भी इस उपाय को कर सकते हैं। और अगर आप स्टूडेंट हैं, शिक्षा में सफलता पाना चाहते हैं, अपने करियर में सफलता पाना चाहते हैं, तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। घर में सूतक हो, पातक हो, या फिर पीरियड्स हो, तो ऐसे में आप ये उपाय नहीं कर सकते हैं। उतने दिनों को छोड़कर फिर आगे आप ये उपाय कर सकते हैं। और ये उपाय संध्या काल में करना है। प्रदोष काल का समय भगवान शिव की पूजा के लिए सर्वोत्तम समय होता है। आप में से किसी ने पूछा था कि सबसे अच्छा समय कौन सा है जिस समय भगवान शिव की पूजा की जाए,
तो सबसे अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है और बहुत शीघ्र मनोकामना पूर्ण होती है। तो देखिए, शाम का समय, संध्या काल का समय, प्रदोष काल का समय एक ऐसा समय है जिस समय में भगवान शिव की पूजा अगर की जाती है तो बहुत शीघ्र मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आप चाहे कोई भी उपाय करते हैं, अगर वो शाम के समय भगवान शिव के मंदिर जाकर करते हैं तो उसका फल आपको बहुत अधिक प्राप्त होता है। इसलिए ये उपाय आपको संध्या काल में यानी कि प्रदोष काल में करना है। जब सूर्यास्त हो रहा होता है तो कुछ समय पहले और कुछ समय बाद का समय प्रदोष काल कहलाता है। वो भगवान शिव की पूजा का समय होता है। तो अपने घर के आसपास कोई भी शिव मंदिर हो जहां आप आसानी से जा सकते हो, ऐसा शिव मंदिर देख लीजिए। हर रोज आपको एक ही शिव मंदिर में जाना है, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन अगर बहुत ज़रूरी है और इन 40 दिनों के बीच में ही आपको कहीं जाना पड़ता है तो वहाँ पर भी जाकर, अगर कोई शिव मंदिर है तो वहाँ जाकर आप कर सकते हैं। वैसे प्रयास कीजिए कि एक ही मंदिर में आप ये 40 दिन पूरे कर लें। अब देखिए कि करना क्या है। शाम के समय प्रदोष काल में कुछ सामग्री चाहिए आपको, जैसे कि आपको चाहिए 5 मुखी दीपक। 5 बत्तियों वाला दीपक भगवान शिव के मंदिर में अर्पित किया जाता है, क्योंकि भगवान शिव के 5 मुख बताए गए हैं। जैसे कि शिव पुराण की कथा अगर आप सुनेंगे तो उसमें भगवान शिव का जब वेशभूषा का वर्णन किया गया है तो भगवान शिव के 5 मुख बताए गए हैं। तो उन 5 मुख के लिए हम 5 दीपक प्रज्वलित करते हैं तो बहुत शीघ्र हमारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। दीपक आप चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं, एक बड़ा दीपक ले लीजिए या छोटा दीपक भी ले सकते हैं, उसमें 5 बातियां लंबी वाली डालनी है। या फिर आप आटे का दीपक भी बना सकते हैं, जैसे भी सुविधा हो। एक दीपक आपको चाहिए और 5 लंबी वाली बातियां चाहिए। 5 बातियां उस दीपक में आप डालेंगे। आप तिल तेल डाल सकते हैं या फिर शुद्ध घी डाल सकते हैं। सरसों के तेल का प्रयोग नहीं करना है, बस इस बात का ध्यान रखिए। और ये दीपक आप ले लीजिए। इसके साथ ही आपको चाहिए 5 बिल्वपत्र। बिल्वपत्र हमें 5 मुख के लिए लेकर जाना है। जैसे हम 5 दीपक प्रज्वलित करेंगे उसी प्रकार से हम 5 बिल्वपत्र भी अर्पित करेंगे। और थोड़ा सा जल या दूध जरूर ले लीजिए। भगवान शिव का अभिषेक करने के बाद ही पूजा की जाती है, लेकिन कई मंदिरों में आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि अभिषेक नहीं करने देते हैं शाम के समय। अभिषेक वहां पर शाम के समय संध्या काल में वर्जित होता है। तो अगर ऐसी अवस्था है तब भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप बिल्वपत्र जब अर्पित करेंगे तो उस बिल्वपत्र पर जल के छींटे देकर और उसी बिल्वपत्र को अगर आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो जलाभिषेक के समान ही आपको फल प्राप्त हो जाएगा। और जिनके यहाँ अभिषेक की सुविधा है वो अभिषेक जरूर कर लें, जल से या कच्चे दूध से, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। और 21 दाने आप अक्षत के ले लीजिए। धतूरा आप ले सकते हैं और आंकड़े के पुष्प ले सकते हैं। ये चीज़ें आपको लेकर और भगवान शिव के मंदिर जाना है। धतूरा अगर आपको 5 मिल जाते हैं तो आप 5 ले सकते हैं, 5 नहीं मिलते हैं तो आप 1 भी लेकर जा सकते हैं। आंकड़े के पुष्प अपनी इच्छा अनुसार आप कितनी भी संख्या में ले सकते हैं। और आप चाहें तो आंकड़े के पुष्पों की माला बनाकर भी प्रतिदिन अर्पित कर सकते हैं। और माला बनाना पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, नहीं तो आप सिर्फ पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। अब देखिए, मुख्य सामग्री है बिल्वपत्र जो 5 चाहिए आपको, 5 मुखी दीपक चाहिए, उसमें 5 बातियां आपको डालनी है, और आंकड़े के पुष्प चाहिए, धतूरा और 21 दाने अक्षत के। ये 5 सामग्री लेकर आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। अब अगर ये सारी सामग्री आपको नहीं मिल पाती है तो ऐसे में बिल्वपत्र और दीपक, ये 2 चीज़ें और इसके साथ अक्षत के दाने ज़रूर ले लीजिए। तो 3 चीज़ें तो कम से कम आप हर रोज़ लेकर जा सकते हैं। अगर बाकी जैसे आंकड़े के पुष्प या धतूरा नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं, आप ये 3 चीज़ें लेकर भी मंदिर जा सकते हैं। मिल जाए तो सर्वोत्तम है। तो अब आपको मंदिर जाना है। शाम के समय स्नान इत्यादि कर लीजिए, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। ध्यान रखिए 40 दिन तक जब हम भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं तो पूजा करते समय आपको काले और नीले रंग के वस्त्र नहीं धारण करने हैं, बाकी आप किसी भी रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं। तो शाम के समय भगवान शिव के मंदिर जाएं। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ को प्रणाम कीजिए और इसके बाद भगवान भोलेनाथ के सामने आपको संकल्प लेना है। तो संकल्प की विधि आप जानते हैं। अपने हाथ में आपको थोड़ा सा अक्षत लेना है, थोड़ा सा पुष्प लेना है और एक सिक्का ले लीजिए। थोड़ा जल अपने हाथ पर डाल लीजिए और भगवान शिव के सामने संकल्प लीजिए कि 40 दिन तक लगातार आप भगवान शिव की इस प्रकार से आराधना करने वाले हैं। और अपनी मनोकामना कहिए कि इस मनोकामना से आप भगवान शिव की आराधना 40 दिन तक करने वाले हैं। हे शिव जी, जिस भी प्रकार की मुझसे भूल चूक हो जाए किसी भी प्रकार की पूजा पाठ में तो उसे क्षमा कीजिएगा और मेरी मनोकामना जो है उसे पूर्ण कीजिएगा। तो इस प्रकार से प्रार्थना करके संकल्प के साथ जब हम पूजा प्रारंभ करते हैं तो निश्चित ही हमारी कामना पूर्ण होती है। तो पहले ही दिन आपको संकल्प लेना है, रोज संकल्प नहीं लेना है आपको, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन संकल्प के बाद ही आप पूजा प्रारंभ करेंगे। तो संकल्प आपने जो हाथ में लिया है भगवान शिव के पास उसे छोड़ दीजिए, शिवलिंग के पास ही, और उसके बाद आप भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित कीजिए। जो भी आप पूजा की सामग्री और लेकर गए हैं जैसे भस्म, चंदन इत्यादि भी आप लेकर जा सकते हैं। तो चंदन, भस्म इत्यादि लगाकर भगवान शिव की विधिवत पूजा आराधना कीजिए।
उसके बाद पंचमुखी दीपक जो आप लेकर गए हैं, भगवान शिव के समक्ष उस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए और एक एक बिल्वपत्र आपको भगवान शिव को अर्पित करना है। नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय का जप पुरुष करेंगे और स्त्रियां नमः शिवाय का जप करते हुए बिल्वपत्र अर्पित करेंगे। इस पूजा में आपको कोई भी दूसरा मंत्र जपने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है कि नमः शिवाय यानी कि पंचाक्षर मंत्र जो है वही सभी सिद्धियों को देने वाला है। तो दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको बिल्वपत्र अर्पित करना है। उसके बाद आंकड़े के पुष्प अर्पित कीजिए। धतूरा अपने हाथ में लेकर भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि जो भी मेरे जीवन में कष्ट हैं, जो भी मेरे जीवन की परेशानियां हैं या जाने अनजाने में किए गए किसी भी जन्म के पाप कर्म हो, समस्त पाप कर्मों से, समस्त प्रकार के कष्टों से मुझे छुटकारा मिले, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको धतूरा अर्पित करना है। और जैसा मैंने बताया, आपको एक भी धतूरा मिल जाता है तो आप लेकर जरूर जाइए, और अगर आपको 5 मिल जाते हैं तब तो सर्वश्रेष्ठ है। 40 दिन तक लगातार आप धतूरा अर्पित करेंगे तो आपके जीवन से सभी कष्ट, सभी दुख और जितने भी पूर्व जन्म के हमारे पाप कर्म होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो प्रतिदिन धतूरा अर्पित कीजिए और धतूरा अर्पित करने के बाद आपको अक्षत के दाने अर्पित करने हैं। एक एक दाना आपको अपने हाथ से लेकर भगवान शिव पर अर्पित करना है और चावल का हर दाना अर्पित करते समय आपको मंत्र जप करना है। नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का आपको जप करना है। जब आप सभी अक्षत के दाने अर्पित कर देते हैं, आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है, क्योंकि सभी चीजें आपने अर्पित कर दी। अब आप थोड़ा सा घर से कपूर जरूर लेकर जाइए, उससे भगवान शिव की आरती कर दीजिए। आपकी पूजा पूर्ण हो गई। पूजा पूर्ण होने के बाद भगवान शिव से प्रार्थना कीजिए कि पूजा में किसी भी प्रकार की भूल चूक हुई हो, इसके लिए वो आपको क्षमा करें, और जो भी आपकी मनोकामना हो उसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना कीजिए। और अगर आपके पास समय हो तो मंदिर में बैठकर थोड़े समय के लिए नमः शिवाय का या ओम नमः शिवाय का जप कर लीजिए। लेकिन अगर आपके पास इतना समय नहीं है कि आप मंत्र जप इत्यादि वहां बैठकर कर सके तो आप घर आ सकते हैं। पूजा आपकी पूर्ण हो गई है। विश्वास रखिए मन में, इसी पूजा से आपकी जो भी कामना है वो पूर्ण होगी। अब कुछ विशेष बातें जिनका आपको ध्यान रखना है। जो भी स्त्रियां या लड़कियां इस उपाय को कर रही हैं, पीरियड्स के समय में आप इस उपाय को नहीं करेंगे। पीरियड्स के उन दिनों को छोड़कर और उसके बाद आप ये उपाय कंटिन्यू कर सकते हैं, और पीरियड्स के दिनों को छोड़कर 40 दिन आपको ये उपाय करने हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए, पीरियड्स आने से आपका कोई भी उपाय या पूजा पाठ खंडित नहीं होता है। पीरियड्स के पहले के जितने दिन आपने किए हैं और पीरियड्स के बाद जितने दिन आप करेंगे, उन दिनों को मिलाकर 40 दिन हो जाता है, तो आपका जो ये पूजा है वो पूर्ण हो जाएगा। और एक और बात जिसका ध्यान आप सबको रखना है कि उपाय जब भी हम कोई भी करते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कोई भी मंत्र जप करते हैं, तो इसके साथ हमारे कर्म अच्छे होने भी आवश्यक है। जिस चीज़ के लिए हम पूजा कर रहे हैं, जिस भी कामना से हम कर रहे हैं, उसके लिए प्रयास करना भी आवश्यक है, तभी हमें उसका फल प्राप्त होता है। और मन में सकारात्मक विचार रखना चाहिए। किसी भी प्रकार से नकारात्मक विचार अपने मन में मत आने दीजिए। किसी की भी चुगली, किसी की भी निंदा हमें नहीं करनी चाहिए। किसी के बारे में भी गलत बोलना या गलत सोचना, इसी को नकारात्मक विचार कहा जाता है। और हमारे इसी विचार से नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर में बढ़ती चली जाती है और किसी भी पूजा पाठ का हमें पूर्ण रूप से फल प्राप्त नहीं होता है। तो आपको इन बातों पर भी विशेष रूप से ध्यान देना है और फिर आप ये उपाय कीजिए। निश्चित ही 40 दिन के भीतर आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होगी। और अब बात करते हैं कि ये उपाय हमें किस दिन से शुरू करना है। देखिए, अभी तो सावन चल रहा है, आप किसी भी दिन से ये पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप आज ये वीडियो देखते हैं, कल से ये उपाय शुरू कर दीजिए। लेकिन सावन के बाद अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो सोमवार से आपको ये उपाय करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान शिव का दिन होता है। तो आप एक बार इस उपाय को करके जरूर देखिए। ये बहुत ही शीघ्र फल देने वाला उपाय है और बहुत जल्दी आपकी कामना को पूर्ण करने वाला उपाय है। किसी भी प्रकार का संकट आपके जीवन में हो, उसे दूर करने के लिए ये उपाय बहुत शीघ्र काम करता है। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।